ساعت الان 3:37 ورودی فرحزاده پایین ये साख्तमून मस्कूनी आज़ादी शुदे। जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। तेहरान इज़ बर्निंग, ये बात कही है इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने एक बयान में, और ये बात सही भी है क्योंकि इज़राइल ने फिर से अटैक किया है ऑन टू ईरान विथ फुल पावर। यहाँ पर टारगेट किया गया नॉर्थ वेस्टर्न सिटी ऑफ ईरान, शहरान सिटी। यहाँ पर ऑयल डिपो पर हमला किया गया ताकि सब्सटेंशियल नुकसान हो ईरान को। ऑयल डिपो के जलने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ईरान को। यानी कि इज़राइल पूरी तरीके से डिटरमाइंड है कि वो हर तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है अपने कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू। ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, फाइटर जेट अटैक के थ्रू उसने अटैक किया और मैसिवली नुकसान पहुंचाया। फ्राइडे से ये चल रहा है अंडर ऑपरेशन राइजिंग लायन, और तब से इज़राइल लगातार हमले कर रहा है और उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। नातान्स, फोर्दो, एस्फहान, दूसरे फैसिलिटी, इन पर अटैक किया गया। इसके अलावा तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम और जो रेडार सिस्टम जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोटेक्ट कर रहे थे तेहरान सिटी को, उसके सराउंडिंग्स को, उनको हमला किया गया, उन्हें वल्नरेबल बनाया गया ताकि ये मैसेज दिया जा सके तेहरान को कि आप वल्नरेबल हैं, आपकी कैपिटल भी सुरक्षित नहीं है। ये मैसेज है इजरायली सिटीजन्स को कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं विथ फुल फोर्स। ये मैसेज है ग्लोबल कम्युनिटी को कि हमारे पास डिप्लोमेसी का समय नहीं है। यदि हमारे ऊपर खतरा आएगा तो हम डिप्लोमेसी का वेट नहीं करेंगे, डिप्लोमेसी का इंतजार नहीं करेंगे। खुद ईरान की स्टेट मीडिया ने वीडियो रिलीज़ करके दिखाया कि किस प्रकार से इजरायली अटैक में शहरान ऑयल डिपो को नुकसान पहुंचा है। पूरी तरीके से तैयार है इजराइल, और इजराइल ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप जो देख रहे हो ये बस शुरुआत है, और अभी जो अगला हमला होगा वो आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होगा। उसकी लिथलिटी बहुत ज़्यादा होगी और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बीच में से खबर आई थी कि F-35 को गन डाउन कर लिया है ईरान ने। 3 F-35 को शूट डाउन करने की खबर आ रही है, जिसमें एक पायलट को भी उन्होंने पकड़ लिया है, ये खबर आ रही है। हालांकि इसमें इजराइल ने कहा है कि ये बेसलेस इन्फॉर्मेशन है और वो इसे कंफर्म नहीं करता। फिर भी केवल ईरान का ऐसा कहना है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है क्योंकि प्रोपेगेंडा वारफेयर भी पार्ट होता है कन्वेंशनल वारफेयर का। अगर आप प्रोपेगेंडा करते हो तो आपके पास एक अपरज है, इसके थ्रू आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हो, एनिमी के दिमाग में आप डाउट ला सकते हो। तो एक प्रकार का आपके पास हथियार होता है। फिर भी इज़राइल के मामले में ये थोड़ा कठिन है क्योंकि इज़राइल इसमें लीडर है। किस प्रकार से दुश्मन की साइकोलॉजी से खेलना है, साइकोलॉजिकल वारफेयर में कैसे दुश्मन को हराना है, और खुद पर अटैक होने के बाद कैसे मैसिवली रिटेलिएट करना है ताकि खुद दुश्मन चौंक जाए और परेशान हो जाए। क्योंकि जब ईरान ने अटैक किया ऑन तेल अवीव एंड हाइफा, उसके बाद लगा कि शायद ये वार डिस्कलेट होगा, लेकिन ईरान पर फुल फोर्स के साथ हमला किया इजराइल ने, जहाँ पर ये ऑयल डिपोस जलाए और दूसरे की मिलिट्री एसेट्स को नुकसान पहुँचाया है। इजराइल चाहता है कि पूरी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, उसका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाए। और अपने इस मिशन में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ भी है। नातान्स, एस्फहान, फोर्दो, ये 3 प्रिंसिपल न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं ईरान की। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का काम होता है, R&D होता है, इनोवेशन काम होता है, को इन सबको बर्बाद किया गया है और वाकई इनको नुकसान पहुँचा है। नातान्स की इमेज, सेटेलाइट इमेज जो आई है उसमें साफ दिख रहा है कि उसको बहुत नुकसान पहुँचाया गया है। और रेडिएशन की भी न्यूज़ आई थी कि रेडिएशन फैला है वहाँ पर नातान्स में, जो कि खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के जितने भी कमांड सेंटर्स हैं तेहरान में या दूसरे शहरों में ईरान के, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है ताकि मिलिट्री लीडरशिप को फर्दर वीकन किया जा सके। अपने पहले अटैक में इजराइल ने हमला जब किया तो बहुत सारे हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए, बहुत से टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, टेक्नीशियंस मारे गए। यानी कि एक प्रकार से बहुत बड़ा झटका दिया है ईरान को। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो इमेजेस सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि अभी भी इजराइल अपर एज पर है, अभी भी वो डोमिनेट कर रहा है। भले ईरान अटैक कर रहा है, उसने नुकसान पहुँचाया भी। BBC की ग्राउंड रिपोर्टिंग में साफ दिख रहा है कि बहुत से शहरों को नुकसान पहुँचा है ईरान के अटैक में। बहुत सारे शहर दोबारा अटैक किए गए हैं इन इज़राइल, तेल अवीव, हाइफा,
उसके अलावा दूसरे टाउनशिप, उनको नुकसान पहुँचाया है ईरान ने। तो ईरान भी फुल फोर्स से कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल अपर एज में है, लगातार वो हमले कर रहा है। उसके पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी होने के कारण उसको फ़ायदा इसका मिल रहा है। और इसी बीच एक ये न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो अनस्टेटेड, जो अल्टीमेट गोल है इजराइल का, वो ये है कि ईरान में रजीम चेंज हो, लगातार हमले होंगे, लगातार अटैक्स होंगे, तो एक सिविल अनरेस्ट फैलेगा ईरान में, लोग सड़कों पर होंगे, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। वैसे भी जो करंट रजीम है ईरान की, वो ऑप्रेसिव है इन नेचर। 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, उसमें जो रजीम सामने आई वो एक प्रकार की ऑप्रेसिव रजीम ही है, जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, सेकुलरिज्म की बात नहीं होती। महिलाओं के अगेंस्ट वहाँ पर अत्याचार होते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट अत्याचार होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो कि नकानोस में हैं, वो जो पीड़ित हैं, वो सामने आ सकते हैं। लगातार ईरान में इस्लामिक फेथ के अगेंस्ट भी लोग जा रहे हैं, बहुत सारे उनके मस्जिद बंद हो चुके हैं। तो उससे पता चलता है कि ईरान में लोग इस रजीम को उतना पसंद नहीं करते जो इस समय पावर में है। तो हो सकता है एक प्रकार का रूम मिले इजराइल को कि वहाँ पर रजीम चेंज वो करवा सके, जहाँ पर टॉप कैंडिडेट होंगे रज़ा पहलवी, सन ऑफ एक्साइल्ड शाह ऑफ ईरान, जो कि पूर्व शाह थे ईरान के, उनके बेटे रज़ा पहलवी। ये इजराइल में भी काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन इनको अभी ग्राउंड सपोर्ट उतना मिला नहीं है। फिर भी इजराइल कोशिश करता रहेगा। और इन सब एक्टिविटीज़ के बीच पाकिस्तान का नाम आ रहा है। पाकिस्तान कूद गया है इस कंट्रोवर्सी में, इस युद्ध में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं अगेंस्ट इजराइल, और इजराइल का जो हमला है वो अनवारंटेड है और बिल्कुल गलत है। उनके फॉरेन मिनिस्टर का भी सिमिलर बयान आया और उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी को कहा कि वो इजराइल के अगेंस्ट खड़ी हो। खासकर ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री OIC, उसको लेकर पाकिस्तान ये चाहता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग हो, जहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट आए। अब्राहम अकॉर्ड के अंडर इजराइल ने बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अपने संबंध सुधारे हैं, तो इनको भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है पाकिस्तान के ऐसे समय में, जबकि एक मुस्लिम कंट्री खतरे में है। तो आप किस प्रकार से इजराइल के साथ दे सकते हो? यानी कि वही पुराना रिलीजन कार्ड खेलना और अपना फ़ायदा अंत में निकलवाना। खुद पाकिस्तान ईरान की कोई खास नहीं बनती, दोनों में कुछ न कुछ तनातनी रहती है, बॉर्डर इशूज़ को लेकर समस्या रहती है, आपस में मिलिट्री टेंशन्स रहता है। लेकिन इस समय जब पाकिस्तान को ये लगा कि शायद ये समय उसके लिए हो सकता है जहाँ पर उनको कुछ कैश कर सकता है, तब वो सामने आ गया है और कुछ गेन करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको डिप्लोमेसी के थ्रू मिल जाए। अगर पाकिस्तान में एंटी इजराइल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट नारे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, इजराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से रिलीजन के थ्रू पाकिस्तान चाहता है कि उसे कुछ मौका मिले डिप्लोमेसी में कुछ गेन करने का। खैर जो भी हो, अब इतना तय है कि आने वाला समय रुकने वाला है नहीं। अब लंबे समय तक ये एस्केलेशन चलेगा और हो सकता है तब तक इजराइल अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, अपने बहुत सारे जो मिशंस हैं उनको अचीव कर जाए और तब ईरान बैकफुट पर हो और काफ़ी से नुकसान पहुंचा जाए। नुकसान वो पहुंचा चुका है। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करना, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करना, ऑयल डिपो जलाना, ऐसे कई बड़े मिशंस उसने अचीव किए हैं, जिसने ईरान की नाक में दम कर दिया है। और ईरान का खुद का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम निकला, यानी कि अब वाकई ईरान वल्नरेबल है, तेहरान वल्नरेबल है। तो हो सकता है अपने अटैक को इंटेंसिफाई करके फर्दर वो परेशान कर सकता है ईरान को। लेट्स सी व्हाट एवर नेक्स्ट। अगर इस टाइम में कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। प्रोपेगेट दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल और स्प्रेड कीजिए ये इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।